तो बच्चों देखो, ऐसा है, दिवाली आने वाली है और हम तुमको पहले ही बताए दे रहे हैं, दिवाली पर इस बार कोई भी पटाखे नहीं पटकाएगा। सर जी, आप पटाखे पटकाने से मना क्यों कर रहे हो? पटाखों से आप डरते हो क्या? देख भाई चिंटू, तू पटाखे की बात कर रहा है, मैं तो बम से भी नहीं डरता। एक बार मैं बम के ऊपर कूद गया था। मास्टर साहब, आप पटाखों से डरते हो या ना डरते हो, पर एक चीज से आप जरूर डरते हैं, वो है आपकी वाइफ। अरे डरने की बात छोड़, हमारे यहाँ जब दिवाली आती थी ना, तो 1 महीने पहले से ही हम 2 कमरे पटाखों के भर के रख लिया करते थे। और तू कह रहा है मैं पटाखों से डरता हूँ? अरे मैं तो बमों में खेलने वाला आदमी हूँ। अरे मास्टर साहब, 2 कमरे बम? अरे मास्टर साहब, 2 कमरे बम का आप क्या करते थे? उन पटाखों को फोड़ा कैसे करते थे? इतने पटकाने तो सारे गांव को काफी है। बेटा चिंटू, तू ये सोच रहा है कि हम एक एक करके पटकाया करते थे? ये बच्चों के खेल हम नहीं करते। हम तो पूरे के पूरे कमरे में एक बम गिर दिया करते थे और दोनों के दोनों कमरे ऐसे फटा करते थे, पूरे गाँव को बिल्कुल मजा आया करता था पूरा। मास्टर साहब, आपने बिल्कुल सही बता दिया, 1 महीना पहले बता दिया मुझसे। मैं भी इस बार इसी प्रोग्राम को बनाऊंगा। चिंटू बेटा, तू कुछ टॉप आदमी है क्या? अरे हमारी कॉपी करेगा तू? अरे कुछ अलग करके दिखा। इस दुनिया में आए हो तो कुछ अलग कर लो। सर जी, ये टोपा होता क्या है? इसमें मेरी आपने कुछ तारीफ की है क्या? जो मामूली इंसान दिमाग से पैदल, बुद्धि से गधा और अकल से बैल होता है, उसको हमारे यहाँ टोपा आदमी कहा जाता है। मास्टर साहब, टोपा न कहना मुझे बिल्कुल भी, क्योंकि टोपा जाड़ों में लगाया जाता है और जाड़े अभी आए भी नहीं है। अरे यार चिंटू, तू आज भांग पी के आया है क्या? कैसी बहकी बातें कर रहा है? सर जी, भांग आज नहीं कल पी थी। बेटा चिंटू, तुम रोज पिया करो भांग, क्योंकि तुम्हारे पीने ना पीने में कोई फर्क नहीं है। काहे कि तुम टोपा ही पैदा बह रहे हो। अरे मास्टर साहब, जब आपको पटाखों से ज्यादा ही डर लगता है, तो ये बताओ, आपने इतने सारे पटाखे अपने आगे क्यों रख रखे हैं? ये पटाखे मुझे ही दे दो, मैं ही इनमें आग लगा दूंगा। चिंटू बेटा यार, तू मुझे एक बात बता, जब ऊपर वाला बुद्धि बांट रहा था, तू सबसे पीछे खड़ा था क्या लाइन में? मास्टर साहब, जब ऊपर वाला बुद्धि बांट रहा था, तो उस टाइम में पटाखों के लिए माचिस लेने गया हुआ था और इसीलिए मुझे लाइन में सबसे पीछे लगना पड़ा। बेटा चिंटू, मैंने सुना है तुम्हारा मोबाइल का शोरूम है। अरे यार, दिवाली का ऑफर तो वैसे ही चल रहा है, कोई आईफोन ही दिला दे मुझे। मास्टर साहब, इस बार हमारे शोरूम में 70% की छूट चल रही है इस दिवाली पर। जो आईफोन 15 प्रो मैक्स दिवाली से पहले 2 लाख रुपए का मिल रहा था, वो अब हमारे शोरूम पर 70% की छूट के साथ 99,983 रुपए का मिल रहा है। तो बेटा चिंटू, मुझे 2-3 आईफोन दिला दे। वैसे भी मेरे बेटे का जन्मदिन आने वाला है, उसके जन्मदिन पर मैं उसे आईफोन ही गिफ्ट कर दूंगा। तो अब एक काम कर, तू जल्दी से दुकान पे जा और दिवाली के बम्पर ऑफर के साथ 2-3 आईफोन मेरे घर पैक करके जल्दी से जल्द पहुंचा दे। मास्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हो? 2-4 आईफोन मेरे घर पर पहुंचा दे? मास्टर साहब, आपने मुझे डिलीवरी बॉय समझ लिया क्या? अगर आईफोन लेना है तो शोरूम पर जाना ही पड़ेगा, और आप ये सोच रहे हो घर पड़े पड़े ही आईफोन आ जाए, ये हमारा रूल नहीं है बिल्कुल भी। देख भाई चिंटू, बात है ऐसी, हम आज तक किसी भी सामान के लिए दुकान पर नहीं गए। जो भी सामान हम खरीदते हैं हमारे घर आता है, ऑनलाइन खरीदते हैं सब हम। तो मास्टर साहब, आप ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लो। वैसे भी आज आपने मेरा दिमाग खा लिया, वैसे ही सिर फटा जा रहा मेरा। चल तो बेटा चिंटू, अब तू रहने ही दे। मैं तो ये सोच रहा था, ये जो पटाखे यहाँ रखे हैं ये तुम्हें ही दे दूंगा, मगर ये पटाखों में मुझे तो आगे लगानी पड़ेगी आज। चलो जाओ बच्चों, छुट्टी हो गई तुम्हारी।